और 4 जून से पहले सूरत में बीजेपी का कमल खिलाने वाले मुकेश दलाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। निर्विरोध आप सांसद चुने गए हैं बीजेपी की तरफ से, एक बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि आपके लिए बड़ी जीत है या आसान जीत है? धन्यवाद। ये जीत नरेंद्र भाई मोदी साहब की जीत है। ये जीत सूरत लोकसभा के मतदार की जीत है और ये पूरे देश भर में ये जो पहला कमल खिला है वो मैं आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के कमल चरणों में अर्पित करता हूँ। जी, जितने भी विपक्षी थे वो सब पीछे हट गए, क्या वजह आपको लगती है, क्यों आखिर वो पीछे चले गए, कैसे हुआ ये सब? कांग्रेस को पहले से ही डर था कि अगर जो चुनाव हुआ तो सूरत लोकसभा के मतदारों जो इनके नेता ने सूरत में आके जो मोदी समाज को गाली दी थी, जो ओबीसी समाज को गाली दी थी, उसकी वजह से सूरत में डिपॉजिट जाएगी कांग्रेस की, वो बात निश्चित पहले से समझते थे और इसीलिए उन्होंने बैकडोर का रास्ता ढूंढ लिया। यानी आपको लगता है वो पीछे भाग गए, आपको बीजेपी की वजह से, बीजेपी के कारण, बीजेपी की जीत के कारण वो पीछे हट गए? बिल्कुल, क्योंकि अगर चुनाव होता तो इनकी डिपॉजिट जाना तय था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता मैदान में आ चुके थे। हमारी पूरी फौज आज 14 मार्च से लेकर 40 दिन हो गया चुनाव प्रचार में थे और हमारा 70% चुनाव प्रचार पूर्ण हो गया था। 70% मतदारों का संपर्क पूर्ण हो गया था। उसके कारण कांग्रेस भयभीत हो चुकी थी। इनको लग रहा था कि इस बार डिपॉजिट जाएगी। मुकेश जी, इसके अलावा सवाल ये भी है कि जो नीलेश कुंभानी जी थे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, वो पहले तो आपके खिलाफ खड़े हुए, उनका फिर नामांकन रद्द कर दिया जाता है। अब खबर ये है कि वो अब बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। ये हो क्या रहा है, कैसे हुआ, क्यों आखिर वो बीजेपी में अब आ रहे हैं? नहीं, इसकी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जी, यानी एक बड़ी जीत के तौर पर आप इसको देखते हैं और बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया अपना वक्त हमको देने के लिए। तो मुकेश जी को आप देख रहे थे, मुकेश दलाल जी को, जो सूरत से निर्विरोध यहां पर जीते गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ जितने भी जो और प्रत्याशी थे उन्होंने पीछे अपना कदम यहां पर रख लिया और इसके साथ निर्विरोध अब चुन लिए गए हैं बीजेपी के लिए। एक तरीके से गुजरात में ये बड़ी जीत है।